आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए न्यूमेरिकल के साथ। हाई स्कूल के बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपका न्यूमेरिकल जो है इस बार संबंधित किरण आरेख भी बनाइए, इतना आपका बढ़ा हुआ है। इसलिए क्या है, इसको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना क्योंकि कभी कभी एग्जाम जो आते हैं उसमें क्या आता है कि किरण आरेख भी बनाइए। किरण आरेख कैसे हम बनाएंगे, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और हम बहुत आसानी तरीके से इस किरण आरेख को बनाएंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या न्यूमेरिकल पढ़ना, कौन सा लेंस दिया है, कौन सा दर्पण दिया है, तो बात आती है उत्तल दर्पण की। कौन सा दर्पण दिया हुआ है, उत्तल दर्पण। ठीक है, जब बात उत्तल दर्पण की हो, देख लीजिए न्यूमेरिकल में क्या दिया है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक है, तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उस दर्पण की क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। तो बहुत न्यूमेरिकल तो लग जाएगा, लेकिन बात आती है संबंधित किरण आरेख हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले उत्तल दर्पण का हम डायग्राम बनाएंगे। उत्तल दर्पण का आप लोगों को हमने बताया भी डायग्राम कैसे बनता है, परिभाषा भी बताई, इसलिए पिछले वाली वीडियो अवश्य देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके कि उत्तल दर्पण कैसे बनता है और अवतल दर्पण कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात आती है न्यूमेरिकल में उत्तल दर्पण। तो देख लीजिए उत्तल दर्पण के बारे में, ये है आपका उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की खास बात होती है कि बाहरी जो होता है इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करता है। ठीक है, जो आंतरिक भाग होता है ये पालिशदार होता है। कैसे पालिश, आंतरिक इसमें पालिश होती है। ये आपका है। ठीक है, आइए अब हम जानेंगे इसमें कि बीच का जो है ये मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष आपका। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, किरण आरेख बना रहे हैं। यहाँ पे P कोई ध्रुव क्या है, P। यहाँ पे फोकस क्या होता है, F, इतना तो पता होना चाहिए, F है। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है, C। वक्रता केंद्र किससे पता करते हैं, C से। ठीक है, मान लिया कोई वस्तु यहाँ पे क्या रखी है, AB। यहाँ पे वस्तु क्या है आपकी, AB वस्तु है। ठीक है, अब क्या है, बात आती है वस्तु से चलने वाले प्रकाश की। वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर देखो चल रही प्रकाश किरण। यहाँ बढ़ा लेंगे थोड़ा। ठीक है, बहुत ध्यान से, इधर भी क्या होता है, फोकस F, यहाँ पे C। ठीक है, तो क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात में क्या होता है, परावर्तन। यहाँ पे क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण किसी बिंदु M पर पड़ती है। यहाँ पे M बिंदु लिख लेना है, यहाँ पे जो सीधे फोकस से होकर गुजरती, किससे, फोकस। पुनः ये आपके हो जाती है। ठीक है, पुनः दूसरी किरण, दर्पण के किसी बिंदु O से होकर के सीधे वक्रता केंद्र से होकर जाती है। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र आपका। वक्रता केंद्र यहाँ पे क्या, C। वक्रता केंद्र क्या है यहाँ पे, C। पुनः परावर्तित हो जाती है। इतना समझ में आया नहीं, ये हमारा दर्पण है। यहाँ पे फोकस, इसे फोकस कहते हैं। यहाँ पे वक्रता केंद्र C है, क्योंकि दर्पण दिया है उत्तल, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या है, फोकस, यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र। बात आती है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहाँ पे दो किरणें आपस में मिल रही हो, तो कहाँ पे मिल रही, यहाँ पे मिल रही, यहाँ पे क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब
ये है आपका प्रतिबिंब। अब बात आती है न्यूमेरिकल में जो दिया हुआ है, उत्तल दर्पण से, बहुत ध्यान से, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अर्थात जो दर्पण से वस्तु की दूरी है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर दूर। कैसे लिखेंगे यहाँ पे देख लेना, ध्रुव से हम दूरियां सदा ध्रुव से नापते हैं तो पता ही है आप लोगों को, इसलिए यहाँ पे देखिए ध्रुव से वस्तु की जो बीच की दूरी है कितनी, 40 सेंटीमीटर दूर। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी, 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, बस इतना ही लिखना है इसमें। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि अगला क्या है तुम्हारा, कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब दर्पण से जो प्रतिबिंब है कितनी, 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। तो देख लीजिए कहाँ पे, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। टेढ़ा रेख हमने खींच दिया है उत्तल दर्पण, ठीक है। इस आप न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे सर, न्यूमेरिकल लगाने के सबसे पहले टिक है कि उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी हमारी दी है, उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर, कितनी है 40 सेंटीमीटर दूर दी है। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु दी है कितनी, लिख लेंगे यहाँ पे उत्तल दर्पण से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण से क्या लिखे, वस्तु की दूरी, दूरी बराबर कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर। बात आती है यहाँ पे माइनस क्यों है, u बराबर कितना होगा, यहाँ पे लिख लेंगे फिर से ध्यान से, u कि यहाँ पे -40 क्यों है, क्योंकि एक पॉइंट हमने बताया है कि दर्पण के बाईं ओर ली गई जितनी भी दूरियां होती है ना, तो क्या होती है, सब माइनस होती है। दर्पण के दाईं ओर जितनी भी दूरियां ली जाती है सब धनात्मक होती है, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना कि आपतित किरण की दिशा के चलने वाली दिशा के विपरीत दिशा में नापी गई जो दूरी होती है वो सदैव माइनस होती है, और उसकी दिशा में नापी गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है आपका, उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर -40 हो गया। अब हमको दिया, आगे सवाल में दिया भी है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्या दिया है, माइनस का प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये दर्पण के दाईं ओर है और आपतित किरण की दिशा की ओर है, इसलिए क्या है यहाँ पे माइनस का नहीं होगा जबकि प्लस का होगा, जो v होगा यहाँ पे प्लस का होगा। अब ज्ञात क्या करना हमें, दर्पण से दूरी इतनी है। एक पॉइंट याद रखना कि सदैव उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो है सदैव दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो है सदैव दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। अब हम जानेंगे दर्पण के सूत्र के द्वारा, सूत्र से क्या है दर्पण का सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही तो होता है। अब हम जानेंगे इसमें वैल्यू रखना है। देखो u का मान हम दिया है, v का मान दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे 1/10, यहाँ पे प्लस 40। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका
10 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 1/40। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, लासा लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे चाहो तो तिर्यक गुणा कर लो, तिर्यक गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 40 माइनस 10/400 पर हमें इतना प्राप्त हुआ कि 1/f बराबर 30/400। बहुत ध्यान से, तो इस जीरो से जीरो कैंसिल, तो 1/f बराबर 3/40। तो यह बराबर कितना आपका हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 40/3। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 13.33। तो f बराबर 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल को लगाना, क्रीड़ा रेख को भी बहुत अच्छी तरह समझ कर तभी लिखना, क्योंकि क्रीड़ा रेख में कुछ नहीं होता है, केवल दूरियां व्यक्त की जाती है, कौन कितनी। जैसे यहाँ भी दिया है, ध्रुव से वस्तु की दूरी 40 है और जो प्रतिबिंब की दूरी है 10 सेंटीमीटर है। अब फोकस दूरी कितनी है आपका, यही 13.33। ठीक है, ध्यान से